जगन्नाथ भगवान का नाम करुणा निधान पड़ा कब से? जब भगवान श्री कृष्ण की सारी पत्नियों ने मां यशोदा से जिद की कि मां हमें कृष्ण की वह कथा सुनाओ, बाल लीलाएं, जो बाल लीलाएं कृष्ण करते थे। यशोदा बोली मैं नहीं सुना सकती, हां रोहिणी सुना सकती हैं। तो माता रोहिणी ने सारी कथा सुनाई। द्वार पर सुभद्रा को नियुक्त किया, बहन सुभद्रा खड़ी हो जाओ, कोई आए ना जाए ना। सारी 16,108 पत्नियां भगवान की बैठी और माता रोहिणी कथा सुना रही है। कथा सुनाने में मां रोहिणी इतनी मस्त हो गई, जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर जाने लगे और गोपियां विरह में रोने लगी, तो जोर जोर से मां रोहिणी ने कथा सुनाई। तो द्वार पर सुभद्रा खड़ी, तभी द्वार पर कृष्ण और बलराम आए और तीनों ने कथा सुननी शुरू कर दी। और जब कथा सुनी तो इतना प्रेम उमड़ा सुभद्रा जी का, बलराम जी का और कृष्ण का। उस प्रेम के कारण कथा में इतना प्रेम उमड़ा कि भगवान श्री कृष्ण का शरीर पिघलने लग गया। जब भगवान का शरीर पिघला तब नारद जी आए। नारद जी ने देखा भगवान शरीर पिघलने लगा, दौड़ कर गए, कथा बंद कराई। रुको रोहिणी मां रुको, देखो कृष्ण की क्या हालत हो गई। तब रोहिणी मां आई, रोने लगी, लाला क्या हुआ? तब भगवान श्री कृष्ण से कहा ये क्या हो गया कन्हैया, कैसे इसका इलाज होगा? तब भगवान ने कहा मां मेरे जाने के बाद मेरी गोपियों का क्या हाल था, वो मेरे लिए कितना रोई, कितना तड़पी, आज मुझे आपके मुख से पता चला। मैं बहुत निर्दयी हूं, मैं निष्ठुर हूं मां, मैंने अपनी गोपियों को छोड़ दिया जिन्होंने इतना प्यार किया मुझसे। मैं निर्दयी हूं, इसलिए मुझे सजा मिलनी चाहिए। इसलिए मेरा अब वो हाथ किस काम के जिन्होंने गोपी जैसे प्रेमियों को थामा ना हो, वो पांव किस काम के जो चलकर वृंदावन ना गया हो गोपियों के लिए। अब मैं पांव और हाथ नहीं रखूंगा, ऐसे ही रहूंगा। तो बलराम जी ने कहा कन्हैया तुम नहीं रखोगे तो हम भी हाथ पांव नहीं रखेंगे। तो सुभद्रा जी ने कहा आप नहीं रखेंगे तो हम भी नहीं रखेंगे। तब से भगवान की गोपियों ने, भगवान की पत्नियों ने भगवान को नाम दिया हे करुणा निधान। आप इतने करुणामय हैं कि आप अपने भक्तों का दुख देख करके इतने दुखी हो गए कि आपके हाथ और पांव तक पिघल गए। उस प्रेम की विरह की, उस प्रेम की पराकाष्ठा को तो देखिए, द्रवीभूत हो गए भगवान और पांव और हाथ पिघल गए। तब से भगवान जगन्नाथ, वही भगवान कृष्ण बलराम रुक्मणी जगन्नाथ भगवान के रूप में आज भी प्रतिष्ठित हैं, आज भी बैठे हैं और उनका नाम पड़ा करुणा निधान। भगवान